इस वीडियो में हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बात करेंगे। इसे हम एग्ज़ाम में कैसे लिखें उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी संवैधानिकता पर बात कर लेते हैं, उसकी विशेषता, उसके बाद हम धारा पे आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करना करके कर्मकारों के कल्याण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य यही था। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? औद्योगिक दृष्टि से अब हमारा देश बहुत कम विकसित है। हमारे देश में नियोजन या बेरोजगारी की समस्या विकट रूप से खड़ी है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बनी रहती है कि श्रमिक वर्ग जो होते हैं वो कम मजदूरी पर भी काम करना स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस अधिनियम में निहित नीति यह है कि सामान्य हित में श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके। अधिनियम की संवैधानिकता पर प्रश्न आया। सन 1928 में जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया। इस ड्राफ्ट द्वारा कतिपय कुछ व्यवसायों में ही मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की गई या नियत करने की बात कही गई। एग्जाम्पल में ऐसे व्यवसाय जिनकी सामूहिक करार द्वारा मजदूरी नियत करने की व्यवस्था न थी, जिनके मजदूरी विशेष रूप से कम थी, इन्हीं पर ही बात की गई। इस अधिनियम के संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अधिनियम संविधान के 19 में जो प्राप्त हमें अधिकार है व्यवसाय करने का, उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अधिनियम नियोजक के विशिष्ट वर्ग पर लागू है। एक तो इस आधार पर चुनौती दी गई। दूसरा है यह तथ्य है कि एक नियोजक न्यूनतम मजदूरी की शर्त मानने को बाध्य किए जाने के कारण अपना कारोबार चलाने में कठिनाई का अनुभव करेगा। न्यूनतम मजदूरी अगर शर्त मानने को बाध्य के कारण वह अपना कारोबार नहीं चला पाएगा, उसे कठिनाई होगी। केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह लागू नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कंक्लूजन में, इस प्रकरण में असंगत प्रश्न है और इसे एक सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में माना गया है। इसीलिए इस आधार पर ही असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जनसाधारण के हित में है। इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हम देख लेते हैं। इस अधिनियम में मजदूरी की निम्न दरें नियत किए जाने का उपबंध है। नंबर 1 तो न्यूनतम अवधि, कितनी देर काम कर सके, मिनिमम टाइम डिसाइड कर दिया गया है। निम्नतम दर, मिनिमम प्राइस, किस मूल्य पर काम करेगा। प्रत्याभूति अवधि और अतिकाल, उसे अतिकाल कितने घंटे के बाद वो अतिकाल माना जाएगा। ये दरें भिन्न भिन्न व्यवसायों, बस्तियों या काम की श्रेणियों के संबंध में तथा बच्चों और बुजुर्गों और वयस्कों के लिए अलग अलग नियत की गई हैं। इस अधिनियम में मजदूरी नियत रूप में कुछ विशिष्ट दशाओं में पूर्णतया अक्षमता या पूर्णता के स्थान पर माल के रूप में अदा करने को प्राधिकृत करता है। प्रतिदिन काम के घंटों को नियत करें। साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। अतिकाल, ओवर टाइम मजदूरी का भुगतान। और इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करने पर शिकायत के निपटारे, अपराधों के संबंध में जुर्माना या दंड, आरोपित के संबंध में। इसे थोड़ा गलत हो गया था। धारा 1 में अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में बात की गई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। धारा 2 निर्वचन, मतलब इनमें इन शब्दों 14 साल की उम्र पूरी कर ली हो परंतु 18 की पूरी ना की हो, मतलब 14 से ऊपर 18 से नीचे के ही कुमार माने जाएंगे। और वयस्क 18, जिन्होंने 18 कंप्लीट कर ली है। समुचित सरकार, केंद्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के द्वारा या उनके प्राधिकार के अंतर्गत संचालित किसी नियोजन के संबंध में या खान तेल या महापत्तन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के संबंध में या किसी निगम के संबंध में केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार रेलवे प्रशासन के द्वारा या फिर तेल महापत्तन और तेल क्षेत्र महापत्तन और वायु मार्ग, इन सब पर केंद्रीय सरकार ही समुचित सरकार है। बाकी अन्य मामलों में राज्य सरकार है। और सक्षम प्राधिकारी, समुचित सरकार द्वारा राज्य के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उल्लिखित नियोजनों में कर्मचारियों के लिए लागू निर्वाह व्यय सूचकांक को समय समय पर निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया है।
घ में निर्वाह व्यय सूचकांक के बारे में बात की है। किसी ऐसे नियोजन व्यक्तियों के संबंध में वह सूचकांक द्वारा अभिप्रेरित है जिसमें कि मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा रही हैं। ऐसे नियोजन में कर्मचारी पर वैधता निर्वाह व्यय सूचकांक शासकीय राजपत्र में विज्ञापित कर घोषित कर दिया गया है। नियोजक जो कर्मचारियों को नियोजित करता है उसे नियोजक कहते हैं। नियोजक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो प्रत्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, जो खुद अपॉइंट करता है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या अपनी ओर या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या एक से अधिक कर्मकारों को किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में नियोजित करता है जिसके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें या इस अधिनियम के अंतर्गत नियत की जा चुकी हैं। विहित से क्या तात्पर्य है? इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है। अनुसूचित नियोजन एक ऐसा नियोजन अभिप्रेरित है जो कि अनुसूची में उल्लिखित है। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है जो अनुसूची नियोजन में उसकी बाबत मजदूरी न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं।